500 ठीक 500। तो कितना डिस्काउंट दिया जी? हाँ जी, नकवी साहब है जी इसके, नकवी साहब। तो इन्होंने कितना डिस्काउंट दिया जी आपने हमें? कितने का? इतना सस्ता नहीं है, 2500 का। 20। लड़की फिर नहीं आएगा वालेकुम अस्सलाम एवरीडे मैथमेटिक्स। यू नीड दैट। हाँ, कौन सा वाला? बहुत फिट हो गया होगा। थैंक्स टू अल्लाह, इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू टुडे का। ये 2500 है जी, ठीक है। जब भी कोई चीज अनाउंस होती है, ये शेयर कितने की है? हाँ जी, इतने की है। इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, कितनी प्राइस लिखी हुई है? और ध्यान दे भाई, वो समझिए, ये ये प्राइस लिखी हुई है इस शेयर की, क्यों भाई? ये प्राइस लिखी हुई इस शेयर की, और तू मालिक है, तो तुमने 30% दे दिए, लुट मची हुई है। 30% ऑफ दे दिया इसने, शेयर में कितना ऑफ दे दिए? 30% ऑफ दे दिए इस पे, शेयर पे। तो मैं इसको क्या प्राइस दूंगा? यू हैव द कैलकुलेटर, टेक इट आउट। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, अलीगढ़, ओनली अलीगढ़। कैलकुलेटर, यस प्लीज। मैं कितने पैसे दूं? तू चुप कर जाएगा? तुमने बता दिया इतना बहुत है, इसको कितने पैसे दूं इस चेयर के? कितने पैसे देने? बाद में देना यार, ये अभी नहीं देना। हाँ, कितने पैसे देने? कैलकुलेटर निकाल के रखो तुम लोग, कैलकुलेटर चलाओ इसके ऊपर और मुझे बताओ। इनसे इनको तो नहीं आता। हाँ हाँ, तो ये इनको टाइम दे रहा हूँ। कितना, कितना डिस्काउंट दिया इसने? ये टैग ले रही है लड़की, क्या नाम है आपका? अलीशा। 30% ऑफ, ये टैग लगा हुआ है इस पे, 30% ऑफ। सेंटर में बैठ जाओ आगे। वालेकुम अस्सलाम सर, इसके साथ बैठे, इसका बैग उठा के परे फेंक दे, यहाँ बैठ। अभी तक तुमने क्यों नहीं बताया? उसने, ये 30% ऑफ है, तो कितने की है चेयर की? अब मैं इसको क्या 5500 तो नहीं दूंगा? 5500 तो नहीं दूंगा ना, इससे कम ही दूंगा पैसे। कितने दूंगा? 3850। 3850। ये 30% ऑफ का क्या मतलब होता है? 30% ऑफ का क्या मतलब होता है? प्राइस में से कुछ कट हो रहा है, प्राइस में से कुछ माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? 30% ऑफ 5500। अल्लाह काफी बातें बता रहे थे, आज क्यों नहीं बता रहे हैं? सुन लो, ओके। तो ये है इसका तरीका था। डन विद दैट। अब आगे काम किया जाए अपनी आज का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक सर। आज कोई नेट की प्रॉब्लम है, ऑल ओवर दी लाहौर प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, अब हमने जो अलजेब्रा में क्या याद कर लिया है, एवरीडे मैथमेटिक्स हो गया। इसके फॉर्मूले में आपको नोट करवा दूं, वो आपने फॉर्मूले रट लेनी, तो ये काम होता है। दो तीन फॉर्मूले। एक्स, ये कौन है?
ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ इक्वल्स टू वाई। वाई क्या बुला है, इस स्टेटमेंट को देख के आप क्या बता सकते हो यार भाई अब्दुल्ला, इसको क्या बता सकते हो? Discounted price. 10% ऑफ है और ये वाई क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड प्राइस। जिस बच्चे को ये ना पता चला क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें डिस्काउंटेड प्राइस कौन सी है, ओरिजिनल प्राइस कौन सी है, सेल प्राइस कौन सी है, तो फिर देखना तुम लोग। हम जिंदगी में हर काम कर रहे हैं आजकल, हर सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही आ है, रही आ रही है बेटा, आपने ठीक आंसर है। दिया, ओके सर। बिल्कुल ठीक आंसर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, चाहे आप जीवन मार्केट में चूड़ियां लेने के लिए चले जाओ, कांटे लेने के लिए चले जाओ, चेन खरीदो जाके एम्पोरियम से आप, और अगर आपके साथ आपकी मामा या पापा हैं तो वो डिस्काउंट के मुतालिक बात करते हैं, वो कहते हैं शॉपकीपर से प्लीज गिव अस डिस्काउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल में चीज चीज लगी हुई है, कोई क्या चीज लगी हुई सेल में, तो ये सेल की मार्क प्राइस थी, ये सेल में 10% डिस्काउंट दिया गया था, तो ये आपने प्राइस पे कर दी। ये शॉपकीपर ने आपको प्राइस बताई, फिर आपने उससे कहा कि नहीं भाई हमें डिस्काउंट दी, उसने फिर 10% का दिया, आपको 10% ऑफ कर दी, फिर आपकी ये प्राइस, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्म। ये कौन सी प्राइस है? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, परसेंटेज, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल। अब अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन आ गई प्रॉब्लम, तो आपने ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और फिर आगे काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे? एलसीएम। उसके बाद जब मैंने वो कहा था पॉकेट नाइफ वाले पीछे की बात की, ठीक है, तो हमने वो 15-20 का वो उनको लाइव होगी बड़ा मजे का, तो 15-20 का वो लेकिन 15-20 बिल नहीं काम था, उसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया, तो ये आ गई, ये कौन सी प्राइस आ गई? प्राइस ऑन मेन्यू कार्ड, प्राइस ऑन मेन्यू कार्ड। तो या ये क्या कहेंगे? मार्क प्राइस कहें, चलो ठीक है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस प्लस हमें यहाँ पे क्या आएगा? मार्क प्राइस प्लस टैक्स इक्वल्स टू, ये कौन सी है? अमाउंट टू बी पेड, ये हम पे करते हैं, उस पर टैक्स लग जाता है। कितने परसेंट टैक्स लगता है? 70% लग गया, 25% लग गया, तो मार्क प्राइस कौन है? लेट्स सपोज एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमने प्राइस पे की, ये क्या आ गया? टैक्स आ गया, और ये क्या आ गया? इंडिविजुअल बंदा आ गया, ये उसकी प्राइस थी, जो हम जाते हैं जिस वक्त पिज्जा खाते हैं उस वक्त वो प्राइस हमें नजर आती है, ठीक है ना? चलो उसके बाद आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब हेडिंग लिखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, और हमारी इन्वेस्टमेंट होती है टू टाइप्स की, वन इज सिंपल इंटरेस्ट जिसमें मिलता है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा इन्वेस्टमेंट होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100।
BRT/100। ये भाई साहब बड़े पैसे वाले बैंक में पहुंचे हैं थैली भर के, तो बैंक तो ये बैग भरा हुआ पैसों का ही है। तो ये बैंक वाले के पास गए, उसने कहा खलील ये पैसे मेरे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है सर, तो हमने क्या कहा है, कितने पैसे ये लेके आइए, 15 करोड़। कितने पैसे लाइए, 15 करोड़। वो क्या होगी मेरी प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम घर से पैसे लेके आते हैं, बैंक को ला के देते हैं। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम घर से लेके आ रहे हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। रेट, आर स्टैंड फॉर रेट। हाँ जी, कितनी परसेंटेज बैंक में आकर पैसे रखने हैं, वो कहता है जी 5% मैं आपको दूंगा, मैं आपको 10% दूंगा, मैं आपको 15% दूंगा। कभी भी बैंक 15% नहीं देती, 2% या 3% दे देता है हमारा। तो रेट है, रेट विल बी गिवन इन परसेंटेज फॉर्म। टी स्टैंड फॉर, टी स्टैंड फॉर टाइम। कितने सालों के लिए तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, 20 सालों के लिए कर रहे हैं। फिर जरूरी होगा वो खाएगा तेरे आगे, जो लवाइतीन है वो खाएंगे 20 साल। मुझे चाहिए कि मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ कि साल के लिए कर लूँ। अगर मैंने खुद एंजॉय करने हैं अपने पैसे, तो 2 साल के लिए कर लूँ, साल के लिए कर लूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 20 सालों के लिए, तो खलील तो दुनिया में नहीं होने लगा 20 सालों के बाद। लोग उन छर्रे उड़ा रहे होंगे ना मेरे पैसे कि मैं खा रहा हूँ गोलगप्पे अपने पैसे। 20 साल के बाद नाया बताओ, 20 साल के बाद मैं अपने पैसों से गोलगप्पे खा सकता हूँ? मैं आऊंगा तो खाऊंगा, तो इतना से चित्र खा रहा हूँ मतलब 20 साल के बाद गोलगप्पे नहीं खा सकते, तो तुम लोग खा सकते हो। मैं 20 साल के लिए तुम इन्वेस्ट कर दो पैसे, उसमें कोई बात, उसमें सिर्फ एक बात नहीं करते, सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि क्या वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार 5 साल के बाद आप बैंक से कितने पैसे लेने गए हो। 5 साल के बाद बैंक से कितने पैसे लेने गए हो, समझ आ गई बात? मैं यहाँ पे वो एग्जांपल देता हूँ और फिर कंपाउंड की तरफ चलती हूँ। 5 साल के बाद कितने पैसे लेने गए हो जी। मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो मैंने कितनी इन्वेस्ट की है, 50,000 तक। मसा मार्केट मेरे पास इतने ही, सिटी स्कूल वालों ने तो बता दी, मैं जाकर पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर। बेगम ने कहा हम खाएंगे कहाँ से, मैं कहा मैं ट्यूशन पढ़ा के तो मैं कमा के खिला दूं। ठीक हो, तो 50,000 सारी की सारी सैलरी मैंने कहाँ जाके डाल दी है, बैंक में। अब बैंक वालों के पास गया हूँ, हाँ जी क्या रेट दे रहे हैं जी आप, 5%। 5%। 5% रेट आ गया 5%। कितने सालों के लिए अली भाई इन्वेस्ट करनी है, 2 साल। फिर तो 2 साल बहुत है, 2 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर 15 साल। 15 साल के बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे खिलाफ है बंदा। हाँ, यस, टाइम 2 years, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इक्वल्स 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5,000। ये मेरा क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं 2 साल के बाद जा रहा हूँ बैंक, 2 साल के बाद बैंक पहुंच गया, लाओ जी पैसे। तो ये मुझे कितने पैसे देगा बैंक, 50,000 एक देगा जो मैंने इसको जमा कराए हैं।
और 5,000 एक देगा। तो मैं कितने बैंक से पैसे उठा के लेके आ रहा हूं घर? 55,000। आफ्टर 2 years, 2 years, Khalil will receive how much? Will receive 55,000. And if he said calculate the simple interest, then simple interest will be 5,000. समझ में आगे बात? यहां कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। गौर से पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्या वो आपसे कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2 years आप बैंक से कितने अमाउंट विड्रॉ करवाइए, या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों बातें समझ आ गई। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हैव यू नोटेड दैट सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं नोट हो गया? गुड। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो बच्चे रह गए, नोट कर लें, फिर हम कंपाउंड की तरफ से क्या होगा। तो 2 साल, 2 years, पूरी स्टोरी मैंने सुना दी। जी बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है वो नोट कर लीजिए। ए आर नंबर ऑफ ईयर्स, या ना टी लिखो, नंबर ऑफ मंथ नहीं, टी लिखो, क्या लिखें? स्मॉल टी। टाइम ए की बात करें, ठीक, नंबर ऑफ ईयर। क्या क्या है जनाब? पी कौन है? पी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसे आप घर से लेके आए। आर स्टैंड फॉर रेट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम इन ईयर्स। उसकी मर्जी है किसमें वो देते हैं। अगर वो रेट दे रहा है कि 1 महीने के बाद आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो टाइम को दे रहे हैं, मंथ्स में ले रहे हैं। ओके, इसका टाइम वेरी करता है, मंथ में भी ले सकते हैं और ईयर में से भी ले सकते हैं। ये अगर उसने कहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर मंथ भी चलता है, पर डे भी चलता है। ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जैसे मैं हूँ, तो मैं पर डे के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ। 5 दिनों के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए, 2 अरब रुपया 5 दिनों के लिए इन्वेस्ट किया, फिर इस तरह थोड़ा। इससे क्या मिलेगा? इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा? जैसे उस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, ये क्या मिला था यहाँ पे, इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा ना? फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तुम वो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कैसे कर है? कभी अंडे से चाय बनती देखिए? नहीं, अंडे से चाय बन जाती है? इसको 3 अंडे दो, ये चाय बना के दे देगा, लो कर दी चाय आप। ये काम हो रहा है भाई जान, ये अलग बात है कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का आपस में। जी भाई, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अमाउंट मिलेगी। अमाउंट मिलेगी, क्या मिलेगी? अमाउंट मिलेगी, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी शामिल होएगा।
अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए जी, सेम 50। तो 50,000 हमने इन्वेस्ट कर, 50,000 इन्वेस्ट हो गई, ठीक है सर। 1 प्लस रेट कितना है बच्चों, 1 प्लस रेट कितना है 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 5/100। और कितने सालों के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 2 साल। आप चेक कर लीजिए फर्क, ठीक हो गया बच्चों। 24। इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, एलसीएम ले लें, 100 + 5/2, ये आ गया 105/100। इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लो, क्या आंसर आ रहा है, 55,000। हाँ जी, 55,125। ये दो पैसे 2 सालों में बढ़ गए, 125 रुपए ज्यादा मिल गए। अब ये हमें अमाउंट मिल गया, नजर आ रहा है साहब, कितने पैसे मिल रहे हैं, 55,000। अब यहां से तुम बता सकती हो कि अमाउंट इंटरेस्ट कितना है, कितने घर से लेके गए थे हम, 50,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है तो आपको अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, तो तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। क्यों भाई, कोई कंफ्यूजन है, ये फार्मूलों पे बेस करती है, तो इसलिए इसके अगर हम फार्मूले याद कर लें, फार्मूले याद कर, हम आराम से काम पकड़ सकते हैं। और इसमें कोई चक्कर शक्कर नहीं है, इसमें कोई सोना की टेढ़ा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं सर इसमें टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इस फॉर्मूले में चीजें फिट करो और सॉल्व करो, बस, ठीक है। तो उम्मीद है कि कल मैं फॉर्मूले ये दोनों सुनूंगा और आप पर सुनाएंगे, हाँ? सुनाऊंगा, क्या मतलब, बस नहीं, अब हम आगे स्टार्ट करें। और मैं मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाना चाह रहा हूँ आज, ताकि आप लोगों की थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए। मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद फिर फैक्टराइजेशन सारी को एक एक चीज, हाँ जी, जाएगी बात, वो भी आएंगे सारी, सर्कल प्रॉपर्टी भी आएंगे, सारे टेढ़े काम आएंगे। सब नोट कर चुके हैं, मैं आगे तरफ को, ओ, आप लोगों के पास टॉपिकल सबके पास मौजूद, यस, सबके पास टॉपिकल ऑफ मैथमेटिक्स मौजूद, ठीक। तो आप लोग एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम्स लाइए, मुझे दिखाइए ला के, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें एवरीडे मैथमेटिक्स। दिल्ली से बेटा, कलकत्ते निकल जाएंगे, वहां से मिल जाएंगे, वहां से ना मिली तो दोहा से तो पक्की है, सदर के साथ ही होता है, वहां से मिलेगी, पेट्रोल पंप से तो मिल जाएगा, हाँ जीवन से मिल जाएगा। तो इसके पास पढ़ी हुई लग गया जी सर, ऐसे तो छोड़ना तो होगा ना सर, कोई ना कुछ होता है किसी दिन। ये जो छोटी छोटी छोटियां चलाता है ना सर, किसी दिन मैंने पटाखा चलाना है, समझ नहीं आनी, बुक पढ़ी,
midterm breaking लिखिए हेडिंग फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ midterm breaking लिखो तुम भी कॉपी निकालो हाँ तुम्हारे काम जिनको तो आती है फटाफट करके तो बैठ जाया करेंगे ठीक है और जिनको नहीं आती वो समझा करेंगे ये करना क्या होता है कौन सी टेक्निक देखनी कौन सी नहीं देखनी क्या करना क्या नहीं करना शुरू किया जाए एक्स स्क्वायर जी बच्चों ये उसने कहा है कि फैक्टराइज फैक्टराइज का मतलब होता है इसके दो फैक्टर लिखने दो फैक्टर लिखने हैं इसका आंसर किस किस्म का होगा इसका आंसर ऐसा होगा इस तरह से दो ब्रैकेट्स में आ जाएंगे ठीक है इस तरह का आंसर होगा ओके अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को quadratic अच्छा बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ क्या है वन है क्या है वन वन एक्स स्क्वायर 18 इस वन से आके मल्टीप्लाई होगा यूं एरो बनाओ मल्टी एरो बनाओ एरो बन गया 18 वन द 18 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो साइड को 18 और अब 18 के फैक्टर्स 18 के एक मिनट चुप करेंगे जी बताइए 18 9 टू सा 18 और 6 3 जा 2 6 जा शाबाश 2 6 जा 18 ये कौन सा टेबल है मतलब गर्मी में आया है लाजा दी क्यों ना नहीं भाई चुप कर आने दो वो हाँ इनको याद है वैसे में ना था ठीक है ओके गुड अच्छा जी 18 के दो वेक्टर हैं एक क्या है दूसरे वाला लेंगे 2 9 और एक है 3 6 अब दरम्यान में कौन है 3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इसके बाद क्या चीजें दो काम है आइदर यहां पे लिखिए इसी तरह जिस तरह मैं डायग्राम बना रहा हूं आइदर आइदर ऐड और आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट अच्छा टू मेक थ्री टू मेक सेंटर में क्या लिखा हुआ है बच्चों माइनस माइनस थ्री टू मेक माइनस थ्री अच्छा जी आप 40 मीटर देखिए आती है या फैक्टराइज सिर्फ आप जी बच्चों ये आपने लिख लिया आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मेक अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अब ऐड करो इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 11 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 7 ऐड करो तो क्या आ रहा है 9 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आ रहा है तो यू नीड 3 टिक कर अब मुझे ये बताओ टिक कर दिया टिक करेंगे
3 हो गया। अब आपने साइन सेट करने, बेटा जी साइन सेट करने हैं। तो 6 बड़ा है, इसको -6 लिखता हूं और इसको +3, -6 +3 आंसर विल बी। पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि माइनस करके आना है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि 6 -3 तो आंसर 3 नहीं आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, माइनस का तो नहीं आएगा। तो माइनस हमें क्या चाहिए, माइनस का। तो 6 के साथ माइनस लगेगा और 3 के सेटिंग हो गई। अब इनको उठाओ और यहां लेके आओ, इन दोनों को उठाओ यहां लाओ, एरो लगाओ यहां पे। x² -6x + 3x -18, हमने इसको ब्रेक करके ये लिखा है, सेंटर टर्म को ब्रेक करके। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन, X यहाँ पे बचा x -6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 + 3, 3 ये दोनों सेम आ गए। आंसर, ये पूरा क्वेश्चन नोट करो। अब मैं एक और इसी तरह से पैरेलल एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। हो गया। हो गया सर। वेट, नोट नहीं हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ ये रूल फॉलो करना है जो मैंने बनाया है, यही रूल हर क्वेश्चन में हम करते जाएंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। जहां पे हमने ये देखा कि हमारी ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं है, वहीं हमने ये गड़बड़ कर दी, गलत हो गई। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। x² -x -6, ये क्वेश्चन, दोनों कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आया, एरो लगाओ, आंसर आ गया 6। 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू, एक ही है फैक्टर, 2 इंटू 3, और तो है ही कोई नहीं। अब मेरे बच्चों ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है 5, और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आ रहा है 1, ऐसे ही है ना, सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, टिक कर दें, यही सर। अच्छा जी, यही चाहिए हमें, 2 और 3 चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x -3x, तो क्या -x आंसर आएगा कि नहीं आएगा इन दोनों का, चलो x² +2x -3x -6, यूं लिखना है, यूं लिखना है। अगर यूं लिखना है तो यूं लिखना है, इससे कुछ फर्क नहीं है, चाहे उसको पहले लिख लो चाहे उसको पहले लिख लो। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 +2, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये थी हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग। अब एक खौफनाक किस्म का ब्रेकिंग, आज क्या तुम बातें ना पा रहे हो बड़ा भाई, काम करते रहे।
जी आपने मैथ का काम क्या किया था सर मैंने उर्दू में ऐड किया तो आपको कुछ पता है बताओगे काफी प्रैक्टिस करती हूँ क्या तो आपको इधर आ रहे मुझी को प्रैक्टिस सिखाओ मुझे क्यों सर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो। क्या मैं बेईमानी करता हूँ तो जब मैं बेईमानी नहीं करता तो फिर मेरा स्टूडेंट बेईमानी क्यों करे नहीं करनी चाहिए क्योंकि सर खलील को रिफ्लेक्ट करता है क्यों जी सर खलील को रिफ्लेक्ट करता है जी जी सर ये सबको बताया कि फ्रॉड ला रहा है मेरे से मैंने क्या मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई है आप लोगों को तो कुछ मिडिल टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए तो वो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये कौन सा क्वेश्चन लिख दिया ये कौन सा क्वेश्चन सेवन एक्स लिखना था वो लिख तीन क्वेश्चन हो गए बहुत हैं हाँ ये तीन क्वेश्चन आप कल करके दे कब है सुनो लड़की क्या मैं सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी करवा सकता हूँ आपको इसका नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो क्या आप इस वीक अलजेब्रा को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके इस बेचारी की जान को सस्ता कर सकें कि हम कर सिमिलरिटी लेते हैं सर, मेरा भी पेपर है। अली तो फिर मैं सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी कल से करवा दूं यस सर। बड़ी मेहरबानी तो हम कल सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी है प्लस आना चाहिए यहाँ पे माइनस मैंने सही। एक्स वाई लो ये 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये स्क्वायर सादक। क्या नाम है उसका तो बेसिकली आपकी बात में मुझे इतना जारी है नहीं सर रिजल्ट क्या क्लास होती तुम अपने भाई की जरूरत बना है हाँ ज्यादा तक नहीं मेरे पास इसकी बात है फिर आपको जानते